ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2026 है। आज के अव्यक्त इशारों में बाबा हम बच्चों को सदा ब्राह्मण जीवन में उन्नति करते रहने की सीढ़ी बता रहे हैं। हर समय अगर पुरुषार्थ में और सेवा में उन्नति करनी है तो हमेशा विघ्न विनाशक बनना होगा, ताकि कोई भी रुकावट हमारे पुरुषार्थ की स्पीड को कम ना कर सके। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए पहले विघ्न को समझना पड़ेगा, वो आता कहाँ से है और उसे दूर कैसे किया जाए। तो आइए इसलिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है, मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती है। हम ब्राह्मण बच्चों को जो गॉडली स्टूडेंट हैं, रोज भगवान से पढ़ते हैं, उनको इतना तो समझ में आ गया है कि बाहर की दुनिया में कौन कौन सी चीजें हैं जो विघ्न बन जाती है, और उनको दूर करने के लिए तो हम आत्माओं ने शक्तियां धारण कर ली हैं। लेकिन जो कमजोरियां अभी भी अंदर रही हुई हैं, वो हमारे सामने पुरुषार्थ में और सर्विस में विघ्न बनकर बीच बीच में आती रहती है। क्योंकि बाहर के विघ्न तो फिर भी उन आत्माओं से आ रहे हैं जिनके अंदर 63 जन्मों के संस्कार हैं विकार के, लेकिन हमारे अंदर तो पूरे के पूरे 83 जन्मों के संस्कार हैं, जिसमें से ओरिजिनल भी है, लेकिन वो 63 जन्म के संस्कार जो बाहर की आत्माओं से आ रहे हैं वो भी मेरे अंदर है, और मेरे अंदर ज्यादा है क्योंकि शुरुआत हमसे ही हुई है गिरने की। तो जितने विघ्न बाहर से आ सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज्यादा विघ्न अंदर से आ सकते हैं। और अंदर से आने वाला विघ्न इतना सूक्ष्म है कि कई बार तो वो विघ्न लगता ही नहीं है। ये है असली माया। जो माया माया लगती है उससे तो सावधान हुआ जा सकता है, लेकिन जो माया माया ही ना लगे उससे सावधान होकर के उस पर जीत पाना, ये सबसे बड़ी सीढ़ी है। तो बाबा ने कहा कि ये जो मैंपन अंदर ही बैठा हुआ है कि मैंने ये किया, मैं नहीं करता तो कौन करता, मैं ना रहूं तो ये कैसे होगा, बाबा मुझे ही यूज करता है, मेरे द्वारा ही कराता है, सारे मुझे ही पूछते हैं, मेरा ही सुनना पसंद करते हैं। ये मैंपन माया का रूप है, क्योंकि ये मैं के समीप ला रहा है जो अशुद्ध मैं है और बाबा से दूर कर रहा है। तो मैंपन को अगर मिटाना है तो क्या लाना पड़ेगा? बाबापन। और बाबा उसी के साथ है जो हमेशा आत्मिक स्वरूप में स्थित है। तो जितना ज्यादा अपनी आत्मिक स्मृति का हम अभ्यास करते हैं, बाबा के समीप रहते हैं, उतना ही इस मैंपन से, जिसको आज बाबा ने कहा ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, अपनी सेवा का अभिमान, इन सब से हमको दूर रहना है। तभी हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं। विघ्न विनाशक आत्मा जो हमेशा इस मैंपन से दूर रहती है, वो सहज ही आत्मिक स्वरूप में स्थित है, इसलिए निराकारी। बाबा में स्थित है, बाबापन उसके अंदर समाया हुआ है, इसलिए निरअहंकारी। और ऐसे ही आत्मा निरसंकल्प रह सकती है और सदा निर्माण रह सकती है। ओम शांति।